झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? मैंने तुझे झूठ तो संभाल लिया, लेकिन तूने झूठी गवाही क्यों दी? क्यों दी? क्यों समझने की कोशिश की? बता, बता, बता। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसमें शायद सुमन का दोष नहीं है, हमारा है। हम शायद सुमन को वो सब कुछ नहीं दे सके जो इसे चाहिए था। ये देखो, ये इसकी अलमारी में था। कहां से आया तुम्हारे पास ये सोने का कड़ा? बोलो, क्या इसके लिए तुमने झूठी गवाही दी है? नहीं अर्जुन भैया, नहीं। ये सोने का कड़ा कहां से आया तेरे पास? इसलिए तूने झूठी गवाही दी? क्या संबंध है तेरा उससे? क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्या संबंध है? बता। माँ, वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा बेटा है। वो तुम्हारा भाई है, वो मेरा भाई है, और तुम लोग इस किस्म की बातें। माँ, वो हमारा करण है, वो अपना करण है माँ। अब क्यों रोती हूं मां? देखो, तुम्हारा दूसरा बेटा भी मिल गया। उठो, गले से लगाओ उसको। ये मेरा बेटा नहीं है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। ये कोई कानून तोड़ने वाला मुजरिम, कोई बदमाश, कोई बेईमान है। मेरी एक बेटी और सिर्फ एक बेटा है। अगर तुम ये कहो कि मैं कानून तोड़ता हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं बेईमान हूं, मैं बदमाश हूं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा एक ही बेटा, तो मैं कहूंगा झूठ। इसलिए कि तुम्हारे दो बेटे हैं। आज मैं ये कह रहा हूं, कल तुम कहोगी कि तुम्हारे दो बेटे हैं। ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। उसके लिए तुम्हें दोबारा। क्या सोच रहे हो करण? सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या कुछ दिखा देती है। वक्त सब कुछ बदल के रख देता है। सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया है करण? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हारी माँ ये जानते हुए भी कि तुम पाप के रास्ते पर चल रहे हो तुम्हें अपना लेती, तो ये वो माँ नहीं होती जो तुम्हें याद है। उसने तुम्हें नहीं अपनाया, इसका मतलब वो नहीं बदली। ये तुम्हारे वही बचपन वाली माँ है करण। तुम ठीक कहते हो विनोद। मैं आज ही जाकर माँ को बताता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं। मैं ये सब छोड़ दूंगा और
और फिर उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके 2 बेटे हैं। खुशराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। ये कोर्ट के बैलिफ हैं श्री मेहता जी, और इनके हाथ में ये कोर्ट का नोटिस है। आपकी लीज खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए था कि मैं क्यों सोचूं? ये क्यों ना सोचूं कि इस दुकान के खड़े खड़े मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख? हाँ। लेकिन 5 लाख मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। अरे तो तरकीब मैं बतलाता हूं ना आपको। मेहता जी, जरा फूटिए फूटिए। देखिए, आपके समझाने से तो मैं समझूंगा नहीं, लेकिन अगर आपकी बेटी सुमन मेरे घर आए, मुझे समझाए और अक्सर समझाती रहे, तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा। समझ गई आप? क्या समझी? मैं ये समझी कि आज तक मैं तुम्हें जितना कमीना समझती थी, तुम उससे ज्यादा कमीने हो। एक लफ्ज अपनी जुबान से और निकाला तो दांत तोड़ दूंगी। हाँ जी ना, अब मैं जबान से लफ्ज नहीं निकालूंगा, बल्कि आपको दुकान से निकालूंगा। 7 दिन रह गए हैं सुलक्षणा जी, बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए। जयराम जी की। आइए मेहता साहब। आओ करण, आओ। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ काम है। कहो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया मिल जाएंगे अभी। 47, 48, 49 और ये 50। गिन लिए? जी आप पूरे 5 लाख। मुझे तो पहले ही मालूम था, आपने खामखा गिनवा दी। खुशीराम जी, मैं पेमेंट के बारे में बहुत खरा आदमी हूं। आपकी दुकान का पेमेंट तो हो गया। जी हाँ। अब आपकी जबान का भी पेमेंट होना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? कमाल है। सुलक्षणा देवी से जो बदतमीजी की थी आपने, उसका कुछ हिसाब किताब तो होना चाहिए। मैं समझा नहीं, बात क्या है? आप बात समझाने के लिए तो आप सुमन को बुला रहे थे, जो आपकी औलाद के बराबर है। मगर मैं सुमन से थोड़ा बड़ा हूं। मैं आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूं कि आपको सुलक्षणा देवी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मोहन किशन, कहां मर गए तुम लोग? कहां मर गए तुम लोग? जल्दी बचाओ मुझे। शोर मत करो खुशीराम, शोर से मेरे सर में दर्द हो जाता है। क्यों ना मैं तुम्हें गोली मार दूं, फिर पूरा सन्नाटा हो जाएगा। मगर कहां मारूं? इस मुंह पे, जहां से वो गंदे शब्द निकले थे, या इन आंखों पर, जिन्होंने औलाद बराबर लड़की को बुरी नजरों से देखा, या इस खोपड़ी पे, जिसमें एक गंदा और घटिया दिमाग बसता है? मैं क्या करूं? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मगर कर देता हूं। अब सुनो, तुम्हें दुकान का पैसा मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब कल से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए सुलक्षणा देवी, मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। नहीं, आप उठ जाइए, प्लीज। नहीं सुलक्षणा देवी, जब तक मैं आपके चरणों पर सर रख के माफी नहीं मांगूंगा, मुझे मुझे मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपके चरण। नहीं 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 नहीं, उठ जाइए ना। मुझे मुझे माफी मांगने दीजिए। आपके क्या चरणों पर। मुसीबत है? मैंने आपको क्षमा कर दिया है, उठ जाइए। माँ मुझे क्षमा कर श्रीराम दो, जी। माँ मुझे क्षमा कर दो, पाँव माँ मुझे छूइए। क्षमा कर दो, माँ माँ। उठ जाइए। लीजिए, मैं खड़ा हो गया। माँ जी, ये दुकान के कागज हैं, दुकान के कागज हैं माँ जी। भगवान करे आपकी दुकान बच्चों से, मेरा मतलब है फूलों से हरी भरी रहे। दुकान के सारे कागजात वापस कर दिए। खुशीराम में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आया? हैरत तो पहले मुझे भी हुई। बहुत पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि सारी प्रॉपर्टी में उसका भाई भी पार्टनर है। हाँ। और जब उसके भाई को ये पता चला कि वो हमको दुकान से निकाल रहा है, तो बहुत नाराज हुआ। इसलिए खुशराम ने कागजात वापस किए। कमाल है। इस दुनिया में कौन कब और क्यों क्या कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा मां, कि भाई हो तो ऐसा।
कामत साहब, आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ काम है। कहिए मुझे क्या करना है। हाँ करण, तुम्हें हॉलैंड जाना होगा। शर्मा तुम्हें वहां एयरपोर्ट पे मिलेगा। रतन ढोलकिया का भाई महेश ढोलकिया वहां कहां किस होटल में ठहरा हुआ है, ये सब तुम्हें वो बता देगा। और सुनो, महेश ढोलकिया वहां हीरों का सौदा करने गया है। एक बार हीरे उसके पास आ जाएं, तो फिर वो किसी भी तरह तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर तुम वो हीरे लेकर इस मुल्क में चले आना। काम थोड़ा आड़ा तिरछा है। जो 1 मिनट में 5 लाख रुपए दे सकता हूं, काम आड़ा तिरछा ही बताएगा। कैसे करूंगा ये तो मैं अब खुद भी नहीं जानता, मगर आपका काम हो जाएगा। कब जाना होगा? कल।